बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स की क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट इसको स्टडी कर रहे थे। जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस ही टॉपिक हमारा चल रहा है। और उसमें हमने जो टॉपिक देखा था वो ये था जी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हमने इंटरफेरेंस देखा। इंटरफेरेंस क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से हमने काफ़ी क्लासेस में इसको समझा है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। और फिर उसका जो पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने लाइट के इंटरफेरेंस को डेमोस्ट्रेट किया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको हमने देखा। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने इक्वेशंस को बनाया। ठीक है, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। थिन फिल्म का मतलब होता है पतली पतली सी लेयर कह दो आप। थिन मतलब पतली, फिल्म कहते हैं लेयर। ठीक है, तो पतली लेयर के अंदर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये टॉपिक है आज का हमारा। थिन फिल्म्स क्या होती हैं जी? सबसे पहले ज़रा इस डायग्राम को देखिएगा। अक्सर आपने देखा है कि पानी पे अगर आप देखते हैं जी कि पानी पे लाइट पड़ रही होती है तो इस तरह हमें शेड नज़र आ रहा होता है, कलर नज़र आ रहे होते हैं, डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे होते हैं। या इसी तरीके से अगर हम ये सोप बबल देखते हैं, ये दूसरी डायग्राम एक सोप बबल की है। अगर आप पानी के अंदर थोड़ा सा साबुन मिला लें तो वो बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, और उस बबल पे अगर आप लाइट को मारते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो हमें इस तरह लाइट सोप बबल पे इस तरह के कलर्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस करने हमें ये जो कलर्स आ रहे हैं ना इस पानी के लेयर के ऊपर या इस सोप बबल पे, ये है जी ड्यू टू दी इंटरफेरेंस। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम देखते हैं थिन फिल्म्स होता क्या है। थिन मतलब पतली। अगर आप पानी लें, फॉर एग्जाम्पल पानी लें, और पानी पे अगर आप हल्का सा सोप डाल दें, ठीक है, तो वो सोप की एक पतली सी लेयर चढ़ गई पानी पर। इसी तरीके से आप पानी लें और पानी पर अगर आप थोड़ा सा तेल डाल दें, ठीक है, तो इस डायग्राम में, ये जो पहली डायग्राम है ना, इस डायग्राम में हमने पानी में थोड़ा सा तेल डाला हुआ है, और इस डायग्राम में हमने पानी में थोड़ा सा जो है वो सोप डाला हुआ है। तो ये जो सोप हम डाल रहे हैं या ये जो हम पानी में तेल डाल रहे हैं ना, ये पानी के ऊपर, अब फॉर एग्जाम्पल तेल को लेके चलते हैं। अगर आप पानी में तेल को डालते हो, ऑयल को डालते हो, तो हम जानते हैं कि ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिजोल्व नहीं होता वो। तो वो क्या करेगा कि वो ऊपर जो है एक तय बना देगा, एक लेयर बना देगा। उस लेयर को हम कह रहे होते हैं थिन फिल्म। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पानी पड़ा हुआ है, सपोज करें जी, ये हमारे पास जो है पानी पड़ा हुआ है, ये हमारे पास पानी है, दिस इज वाटर। ठीक है जी, ये पानी है। अब मैं इस पर अगर ऑयल डाल दूंगा ना, ऊपर पतला सा ऑयल डाल देता हूँ मैं, तो ऑयल इस पानी में डिजोल्व नहीं होगा, बल्कि ऑयल जो है वो इस पानी के अंदर ऊपर आकर के एक पतली सी लेयर बना देगा ऐसे। ये एक ऐसे पतली सी लेयर बन गई पानी के ऊपर। ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये ऑयल की लेयर है, इसको हम कह रहे हैं थिन फिल्म। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थिन फिल्म। ठीक है जी, एक पतली सी है। थिन जरूरी है जी, बड़ी कर दोगे आप तो फिर ये इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसको हम कह रहे हैं थिन फिल्म। तो अगर आप पानी में ऑयल को डालते हो तो ऑयल डिजोल्व नहीं होता, ऊपर रह जाता है, एक लेयर बन जाती है। इसी तरीके से पानी में अगर आप सोप को डालते हो तो सोप भी आपके पानी के ऊपर एक पतली सी लेयर बना देता है। इस लेयर को हम कह रहे होते हैं थिन फिल्म। अच्छा, अब क्या है जी मामला कि अगर लाइट लाइट अगर आप इस फिल्म पर मारते हैं, लाइट अगर आप इस फिल्म पर इंसिडेंट कराते हैं, जैसे सूरज की रोशनी या वाइट लाइट या कोई सी भी लाइट, अगर आप, जैसे हमारे पास उमूमन सूरज की रोशनी होती है, अगर वो इस फिल्म पर टकराती है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो रिफ्लेक्शन भी होगा, अभी आप देखोगे, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। ठीक है जी, दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो दो फिनोमेना होंगे वही लाइट के। रिफ्लेक्शन भी होगा, यानी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है जी, लाइट टकरा के ऐसे मुड़ जाती है, जिसको आप रिफ्लेक्शन कहते हो। और रिफ्रैक्शन भी होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट जो है वो एंटर हो जाती है, ऐसे एंटर हो जाती है। दोनों फिनोमेना होते हैं यहाँ पे। अब ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ एक लाइट रे की दो लाइट रे बन जाएंगी, एक लाइट रे की दो लाइट रे बन जाएंगी। अब हम इसको सिंपल कर लेते हैं, एक लाइट ले लेते हैं। तो हमने एक लाइट रे मारी है ना, तो एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट रे दो लाइट रो में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये दो लाइट रे, फिर आपको पता है जी, ये दो लाइट रे अगर आगे जाकर के मिल गई तो यहाँ क्या होगा, तीसरा फिनोमिना इंटरफेरेंस। दोनों लाइट रे मिल जाएंगी, आगे जाके इंटरफेरेंस हो जाएगा, और इस इंटरफेरेंस की वजह से आपको ब्राइटनेस, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइटनेस, जो लाइट की जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, ब्राइट स्पॉट या ब्राइट कलर नजर आ रहा होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वो लाइट ही खत्म हो जाएगी और वहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये जो आपका ये जो पैटर्न बन रहा है ना, कलरफुल पैटर्न बन रहा है, दिस इज ड्यू टू दिस फिनोमेना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म।
इस पानी की पतली सी फिल्म की वजह से लाइट जब इस पर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, जिससे आपकी एक लाइट रे दो लाइट रे में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो दोनों लाइट रे आपस में मर्ज करती हैं, इंटरपोज करती हैं एक दूसरे को, इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब इंटरफेरेंस होगा तो फिर जाहिर बात है दो टाइप का इंटरफेरेंस हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपकी ये जो लाइट है, फॉर एग्जांपल रेड लाइट है, ये रेड लाइट है, तो आपका अगर यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपको एक रेड स्पॉट नजर आ रहा होगा, बड़ा ब्राइट ब्राइट रेड स्पॉट नजर आ रहा होगा। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो यहाँ पर कुछ भी ये रेड लाइट खत्म हो जाएगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब होता है खत्म हो जाता है, तो खत्म हो जाएगी, डार्क स्पॉट आ जाएगा, यानी कि रेड लाइट फिनिश होगी, यहाँ से रेड लाइट खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ गौर से देखें तो हम एक बात तो जानते हैं जी, हमें पता है कि वाइट लाइट जो है वो 7 लाइटों पर बनी होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब जब आप पानी पर, अब इस डायग्राम की बात करूँ मैं, पहली वाली डायग्राम, ठीक है, अब पानी पर आपने, इसमें पानी पे आपने क्या करा, एक पतला सा ऑयल फेंक दिया आपने। अब जब आपने पानी पे ऑयल फेंका तो ये उसकी क्या क्रिएट हो गई, एक थिन फिल्म ऑयल की पानी के ऊपर सरफेस पर क्रिएट हो गई। ठीक है, आपने पानी, ये पानी है नीचे वाटर, आपने क्या करा, उस पर ऑयल फेंक दिया। ऑयल ने क्या किया जी, एक थिन फिल्म क्रिएट कर दी पानी के सरफेस पर। अब सूरज की रोशनी जब इस पर टकरा रही है, सूरज की रोशनी, अब वो हमें पता है सूरज की रोशनी एक नहीं होती है, 7 लाइटें होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये वायलेट आ रही है, ब्लू आ रही है, इंडिगो, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ये सारी 7 लाइटें से टकरा रही है। अब हर लाइट को अलग अलग कंसीडर कर लो जरा, रेड अलग ले लो, जहन में बना के रखिएगा, वैसे तो सारी आ रही है ना, आप अगर अलग अलग कंसीडर करें, रेड आ रही है, एक वायलेट आ रही है, एक इंडिगो आ रही है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फिर वही होगा जी। थिन फिल्म की वजह से क्या होता है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, दो लाइट रेस बन जाएंगी, हर लाइट दो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, रेड दो में कन्वर्ट हो जाएगी, वायलेट दो में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लू दो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब वो कन्वर्ट होकर जब यहाँ से निकलेंगी, इंटरफेरेंस होगा, तो रेड रेड इंटरफेरेंस करेंगी, ब्लू ब्लू में इंटरफेरेंस होगा, वायलेट वायलेट में इंटरफेरेंस होगा। अब कुछ जगहों पे जो है वो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होता है तो वो रे खत्म हो जाएगी, और जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव होता है वहाँ पर जो है वो रे ब्राइट हो जाती है। तो अब अगर हम इस स्पॉट पर देखें, कहाँ है जी, फॉर एग्जाम्पल ये रेड है ना, यहाँ पे मैंने एरो बनाया है, ब्लैक पॉइंटर ले लेता हूँ, ये वाला, ये रेड स्पॉट है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 लाइटें जब वो इंटरफेरेंस हो रही है तो रेड को छोड़ के बाकी सारी ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दिया। वायलेट ने डिस्ट्रक्टिव कर दिया, खत्म हो गई, इंडिगो ने डिस्ट्रक्टिव कर दिया, खत्म हो गई, वायलेट, इंडिगो सब ने, सिर्फ रेड ने कंस्ट्रक्टिव किया। तो इस हिस्से पे हमें कैसा नजर आ रहा होगा, रेड। इधर आ जाए, इस हिस्से पे क्या हुआ है जी, ब्लू नजर आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर जब सूरज की रोशनी टकराई और वही रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस हुआ, ठीक है, अब हम तो एक को लेके स्टडी करेंगे, मैं अभी आपको इस पैटर्न का बता रहा हूँ। अब हो क्या रहा है जी, इस हिस्से पे कि जब वाइट वाइट लाइट आपकी आती है, टकराती है, और फिर वो मुड़ती है, हर वाइट लाइट का जो कंपोनेंट होता है, रेड, इंडिगो, सब जो है दो दो में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ ब्लू को छोड़ के बाकी सारी लाइट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं और वो खत्म हो जाती है। सिर्फ ब्लू वाला जो कंपोनेंट है वो कैसा कर रहा है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है, और उसकी ब्राइटनेस और बढ़ गई, यहाँ पर आपको देखो ब्लू कलर नजर आ रहा है। तो ये जो हमारे पास बबल के अंदर जो हमें कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, या अगर हम पानी पे थोड़ा सा ऑयल डाल दें तो फिर हमें जो है वहाँ पे पैटर्न्स नज़र आता है जी कलर का, दिस इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ठीक है जी, यहाँ तक तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो थिन फिल्म्स क्या होता है जी, अगर आप पानी पर कोई ऑयल की लेयर डाल दो या सोप डाल दो, ऐसी चीज़ जो पानी में डिजोल्व नहीं होती, तो फिर वो क्या करती है, एक पतली सी लेयर बना देती है पानी के ऊपर, उसको आप कह रहे हो तो थिन फिल्म। अब जब लाइट थिन फिल्म पे पड़ती है, ये लिखा हुआ दूसरा पॉइंट, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सच अ फिल्म, जब लाइट एक थिन फिल्म पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। आप जानते हो रिफ्लेक्शन क्या होता है, टकरा के मुड़ जाना, रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंटर हो जाना। तो दोनों फिनोमिना होंगे पहले लाइट में, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, और इन दोनों फिनोमिना की वजह से आपकी एक लाइट दो लाइटों में कन्वर्ट हो जाएगी, वन इज कन्वर्टेड इंटू टू। ठीक है, दो लाइटों में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो दो लाइटें आपस में इंटरफेरेंस करेंगी और आपको यहाँ थिन फिल्म का इंटरफेरेंस मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वो लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, आपको अच्छा कलर नजर आएगा। डिस्ट्रक्टिव होगा तो खत्म हो जाती है। ठीक है जी, तो आई होप यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अबे भाई एक एक करके ज्वाइन करते हैं, फिर मुझे मुझे करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अब अगर हम जरा व्हाइट लाइट को पहले स्टडी कर लें एक नज़र दोबारा,
और उसके बाद फिर हम जो है एक पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेके इसको इजीली समझ लेंगे हम, ठीक है। तो अभी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है थोड़ा सा उनके लिए भी हो जाएगा ये अच्छा। तो अब सपोज करें जी, अगर हम टू बी एग्जैक्ट रखें, तो ये मेरे पास वो थिन फिल्म है जी, सपोज करें ऑयल की थिन फिल्म है, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या है, ऑयल की थिन फिल्म। ऑयल डाल दिया मैंने पानी पे, तो ऑयल ने क्या करा, पानी के ऊपर एक पतली सी फिल्म बना दी। अब मेरे पास जी ये 7 लाइटें आ रही हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सारी 7 लाइटें आ रही है। कौन कौन सी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मैंने आपको क्या बताया है कि जब आपके थिन फिल्म के अंदर आप लाइट इंसिडेंट कराते हो तो पहले रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, और हर लाइट दो दो कंपोनेंट्स में तकसीम हो जाती है। तो आपकी ये सारी लाइटें दो दो में, ये भी दो में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर दूसरी वाली इंडिगो भी दो में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ब्लू भी दो में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रीन भी दो में कन्वर्ट हो जाएगी, येलो भी दो में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑरेंज भी दो में कन्वर्ट हो जाएगी, और रेड भी दो में कन्वर्ट हो जाएगी। सारी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सारी लाइटें आपके दो दो हिस्सों में तकसीम हो गई। अब ये दोनों दो दो रेस जो है आपस में मिलेंगी, और तीसरा फिनोमेना हो रहा होगा जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे भी इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पे भी, 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 सारी जगह 7 जगहों पे इंटरफेरेंस होगा। अब क्या होता है जी, अक्सर हमें क्या होगा ना, महसूस क्या होता है जी, कि हमारे पास ये जो 7 में से सपोज कर ले जी 6 इंटरफेरेंस जो है वो डिस्ट्रक्टिव हुए। ये भी डिस्ट्रक्टिव हुआ, ये भी डिस्ट्रक्टिव हुआ, ये भी डिस्ट्रक्टिव हुआ, ये भी डिस्ट्रक्टिव, ये भी डिस्ट्रक्टिव, ये भी डिस्ट्रक्टिव, ये वाला कंस्ट्रक्टिव हो गया। अब हम जानते हैं जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो डार्क स्पॉट बनता है, तो ये खत्म हो गया जी, ये वाली लाइट खत्म हो गई, वायलेट खत्म। इंडिगो ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, इंडिगो भी खत्म। ब्लू ने डिस्ट्रक्टिव किया, ब्लू भी खत्म, ग्रीन भी खत्म, येलो भी खत्म, ऑरेंज भी खत्म। रेड ने करा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो रेड जो है वो और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी। इसने कंस्ट्रक्टिव किया, ये ब्राइट हो जाएगी। तो अब आपको उस पर्टिकुलर हिस्से पे कैसा कलर नजर आ रहा होगा, रेड, रेड कलर नजर आ रहा होगा। और वो कहाँ है जी, वो ये यहाँ पे रेड, रेड वाला जो है, रेड जो कंपोनेंट है ना वाइट लाइट का, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। यहाँ पे ब्लू वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है, यहाँ पे येलो वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। अब ये तो हमने 7 लाइटों को लिया है, वालेकुम अस्सलाम। ये तो मैंने आपको 7 लाइटों का बनाया, लेकिन हम तो एक सिंपल सी स्टडी करने के लिए एक ले लेते हैं जी, जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट आपको बताया हुआ है कि जी एक ऐसी लाइट जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है जी, सिंगल वेवलेंथ होती है। यानी कि ये जो लाइट के 7 कंपोनेंट है, इनमें से कोई एक कंपोनेंट कह लो आप, तो वो मोनोक्रोमेटिक होता है। अब हम जरा इसकी फिजिक्स को समझते हैं। तो सपोज करें जी ये मेरे पास वो आ गई थी थिन फिल्म। मैं थिन तो नहीं बना रहा, मैंने काफ़ी बड़ी बना दी, ठीक है, लेकिन थिन फिल्म रखिएगा क्योंकि मुझे अंदर रेड ड्रॉ करनी होंगी, तो उसके लिए जगह चाहिए। तो ये मेरे पास आ गई जी ऑयल की लेयर है। ये हमारे पास हो जाएगी जी थिन फिल्म है ये हमारे पास। और इसकी थिकनेस आप सपोज कर लो जी कितनी है, थिकनेस इसकी टी से डिनोट कर लेते हैं। इसकी जो थिकनेस है ना, यानी चौड़ाई, वो कितनी है, टी, ठीक है जी। अब ये मेरे पास एक आती है जी मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये मेरे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यानी कि रेड कह लो आप, एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ वाली। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गई मेरे पास, ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या होता है देखें, अब यहाँ गौर रखिएगा, आपने वैसे पिछली क्लासेस में पढ़ा है रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट टकरा के मुड़ जाएगी। रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट एंटर हो जाती है। लेकिन अक्सर हम याद रखिएगा, जब भी अगर आप किसी मिरर से भी आप लाइट को टकराते हो, या पानी से या ग्लास से, किसी भी, दोनों फिनोमेना होते हैं। रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन पार्ट ऑफ द लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन कर देती है, पार्ट ऑफ द लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन कर देती है, दोनों फिनोमेना होता है, ठीक है। तो ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ भी होता है, ठीक है। अगर आपके ये जो हमारे नॉर्मल शीशे होते हैं ना, जिसमें हम अपने चेहरे देखते हैं, इसमें भी यकीन माने 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता, थोड़ी सी लाइट एंटर हो जाती है। एंटर होती है तो पीछे की जो आपकी वो जो कोटिंग होती है ना, उससे टकरा के वापस आती है। रिफ्लेक्शन भी हुआ है, रिफ्लेक्शन भी हुआ है। इसी तरीके से आप पानी जो होता है, आप पानी के अंदर जब आप झांकोगे, आपको अंदर पानी के क्या है वो भी नजर आ रहा होता है, साथ साथ आपको अपना अक्स भी नजर आ रहा होता है। आपको अक्स अपना क्यों नजर आ रहा है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। और पानी के अंदर जो चीज़ है वो क्यों नजर आ रही है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो दोनों चीज़ें होती हैं जब लाइट एक सरफेस से टकरा रही है, दोनों चीज़ें होती हैं, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास एक लाइट है जी, ए बी नाम रख देते हैं इसका हम। जैसे ये सरफेस से टकराई,
इसको आप कह लो कि ये ऑयल, इसको वाटर कर लेते हैं, चले हम अपनी आसानी के लिए इसको हम वाटर कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं ये एयर है। ठीक है, तो हमारे पास एयर जो है वो बाहर वाला मीडियम है और जो थिन फिल्म हमने बनाई हुई है वो किसकी बनाई हुई है, पानी की बनाई हुई है। पतला सा पानी लिया हुआ है मैंने, तो पानी की फिल्म बनाई हुई है। तो अब मेरे पास ये थिन फिल्म हो गई जी वाटर की, बाहर मौजूद है हवा, और मेरे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जी ए बी के नाम से, और वो आके इंसिडेंट करती है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जब वो लाइट इंसिडेंट करेगी तो कुछ लाइट का हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। मैं ब्लू से डिनोट कर देता हूँ। तो लाइट जो है, थोड़ा सा लाइट कह लो आप, लाइट का थोड़ा सा पार्ट जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। ये क्या हुआ है जी, रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, और जो बाकी लाइट एंटर, बाकी जो लाइट होगी उसको हम जरा डिफरेंट कलर से डिनोट कर देते हैं, उसको हम कर लेते हैं ग्रीन से। तो बाकी जो लाइट है वो अंदर एंटर हो जाएगी और इसको आप कहते हो रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन, ये क्या हुआ है, ये रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब आपकी लाइट पानी से टकराई, पार्ट ऑफ द लाइट, थोड़ी सी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी सी लाइट जो है वो एंटर हो गई। जब ये मुड़ के जो गई है इसको आप रिफ्लेक्शन कहते हो, जो एंटर हो रही होती है इसको आप रिफ्लेक्शन कहते हो। अब फिर दोबारा देखें, लाइट एक सरफेस से टकरा रही है नीचे, पॉइंटर का है ये। अब फिर दोबारा लाइट सरफेस से टकरा रही है, फिर क्या होगा, फिर वही दोनों काम होंगे, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन हो जाएगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो चलें जी, ये थोड़ी सी रिफ्लेक्शन हो गई, ये देखें थोड़ी सी ये रिफ्लेक्शन हो गई, और थोड़ी सी जो है वो रिफ्लेक्शन हो जाती है। इसको हम ब्लू से डिनोट कर देते हैं ये। ठीक है, बात समझ में आई। तो आपके पास एक फिल्म है वाटर की, बाहर मौजूद है एयर। आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है ए बी। जब भी लाइट किसी सरफेस, दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराती है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है। तो अब यहाँ पर लाइट जो है वो एक सरफेस से टकरा रही है, थोड़ा सा ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको आप कह लो बी सी, और थोड़ी सी लाइट जो है आपकी रिफ्लेक्ट हो गई। तो रिफ्लेक्ट यानी एंटर कौन सी लाइट हो रही है जी, बी डी। ठीक है जी। अब फिर दोबारा देखें, लाइट जो है वो एक और मीडियम के सरफेस से टकरा रही है, अब जो है वो वाटर, अब एयर आने वाला है। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों दोनों चीज़ें होंगी। ये थोड़ी सी रिफ्लेक्शन हो गई, इस लाइट को आप कह दो डी ई, और ये थोड़ी सी रिफ्लेक्शन हो गई, दोनों लाइट अब आ गई। देखो वही जो मैंने बात कही थी कि एक लाइट तकसीम हो गई, दो लाइट हो गई। आपके पास ओरिजिनल लाइट क्या थी, ए बी, और अब वो तकसीम हो गई किसके अंदर, एक हो गई, उसमें से एक निकल रहा है बी सी, एक निकल रहा है डी ई। तो आपके पास जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे थी वो थी ए बी, और अब वो डिवाइड हो गई इनटू दो लाइटों के अंदर तकसीम हो गई, एक है बी सी और एक है डी ई। ठीक है जी। तो वही जो मैंने आपको कहा था कि जब लाइट एक थिन फिल्म से टकराती है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। देख लें जी, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की वजह से आपकी एक लाइट दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। तो देख लें जी, एक आपको ये वाली लाइट मिल रही है बी सी, एक आपको लाइट मिल रही है डी सी। अब ये दोनों लाइट्स आगे जाएंगी, इंटरफेरेंस करेंगी, पार्ट डिफरेंस मौजूद है, आपको नजर आ रहा होगा। बी सी ने कम फासला तय किया हुआ है, डी ई ने ज़्यादा फासला तय किया हुआ है, इतना ज़्यादा है, इतना, ये जो वी शेप बना हुआ है ना, इतना ज़्यादा फासला तय किया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंस मौजूद है, ये दोनों रेस आगे जाके मिल जाएंगी, इंटरफेयर कर जाएंगी। तो ये दोनों रेस जो हैं ये दोनों आगे जाके मिलेंगी, और क्या होगा, हमारे पास इंटरफेरेंस हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है। अब थोड़ा सा इक्वेशन बना लेते हैं इसकी। ठीक है, तो इंटरफेरेंस हमें पता चल गया कि किन दो रेस के दरमियान हो रहा है, बी सी एंड डी ई। इन दोनों रेस आगे जाके ये मर्ज कर जाती हैं, और अगर मर्ज करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये लाइट खत्म हो जाएगी, डार्क स्पॉट आ जाते हैं वहाँ पे, और सॉरी डिस्ट्रक्टिव होता है। और अगर कंस्ट्रक्टिव होता है तो फिर ये लाइट दोनों मर्ज करेंगे और आपको जो है और ज़्यादा ब्राइट जो है वो कलर नज़र आएगा यहाँ पर। अच्छा जी, अब हम अभी इसकी इक्वेशंस बनाने जा रहे हैं जी फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे। आपने देखा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी हमने पाथ डिफरेंस निकाला था। अच्छा, अब अगर हम डायग्राम में देखें तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये जो बी सी वाली जो लाइन है, ये जो बी सी वाली रे है, इसने कम फासला तय किया हुआ है, जबकि ये जो दूसरी लाइन है ना डी ई, इसने ज़्यादा फासला तय किया। कितना ज़्यादा फासला तय किया जी, अगर हम गौर से देखें तो एक तो इसने देखें यहाँ से अलग हुई है ना, तो एक तो ये एक्स्ट्रा पाथ इसने ट्रैवल किया है, और एक ये पाथ इसने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, ये वी शेप का पाथ इसने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है। ठीक है जी, अगर आप ये एक्स्ट्रा पाथ निकाल दो तो ये दोनों रेस बराबर होगी। ये तो खैर मैंने यहाँ पे छोटी ड्रॉ की हुई है, चले मैं इसको बड़ी ड्रॉ कर देता हूँ।
ये दोनों रेस बराबर है वैसे, ठीक है, सिर्फ यहाँ से एक्स्ट्रा हुआ है, ये है जी पार्ट डिफरेंस, ठीक है, ये है पार्ट डिफरेंस। तो साफ नजर आ रहा है डायग्राम में कि BC जो है वो इसने कम फासला तय किया है, जबकि जो दूसरी लाइट है आपके पास DE, इसने ज्यादा डिस्टेंस तय किया, इसने ज्यादा फासला तय किया। कितना ज्यादा? ये ऐसे घूम के चुरंगी से घूम के आ रही है, ठीक है ना। जैसे अगर आप दो बंदे रेस लगा रहे हो, ठीक है जी, एक बंदा यूं आया और यूं चला गया, जबकि दूसरा यूं आया और चुरंगी से घूमा है, और फिर बेचारा दूसरा जा रहा है। तो अब ये इसने एक्स्ट्रा तय किया है ना, चुरंगी से जो घूमा है, गया भी है वापस भी आया। इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है, ये लाइट तो यहीं से मुड़ गई, जबकि ये जो है चुरंगी से घूम के आ रही है। तो ये चुरंगी से जो इसने डिस्टेंस तय किया हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा रखता है। अच्छा, हम जानते हैं जी कि हमारे पास जो थिकनेस है इस फिल्म की कितनी है जी, T। तो कितना है जी ये पार्ट डिफरेंस? 2T। डबल हो रहा है ना, देखो, एक यूं, ये भी T हो गया, और एक यूं, ये भी T हो गया, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास कितना निकल रहा है? 2T। एस से हम पार्ट डिफरेंस को डिनोट करते हैं, और पार्ट डिफरेंस हमारे पास क्या है जी? 2T। तो ये तो पार्ट डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे पास साफ नजर आ रहा है इस डायग्राम में, अच्छी सी बना रहा हूँ तो मैं इसको साफ सुथरा लिखूँ ना, ये इतना गंदा क्यों लिखा हुआ है। तो इन दो रेस ने हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस किया है, इंटरफेरेंस किया हुआ है, जिसमें से इस रे ने ज्यादा पाथ स्प्रेड किया हुआ है। और कितना पाथ डिफरेंस निकाला मैंने? S इज इक्वल टू 2T। तो पाथ डिफरेंस दोनों रेस के दरमियान कितना है? T प्लस T 2T। एक बात तो ये होगी। अच्छा, अब हम जानते हैं, हमने पीछे वो पढ़ा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है? N लैम्डा। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? M प्लस हाफ लैम्डा। सही कह रहे हो ना, ये कंस्ट्रक्टिव का है, ये डिस्ट्रक्टिव का है, ठीक है। तो अगर हमारे पास अभी पार्ट डिफरेंस 2T है, तो ये जो S है ये 2T होना चाहिए। लेकिन लेकिन यहाँ पर उल्टा मामला है, यहाँ दो बातें जरा काम की होंगी जिस पे अब मुझे गौर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम दो बातें जरा हम इग्नोर नहीं कर सकते, दो बातों को जरा ध्यान में रखिएगा। पहली चीज है जी, दो बातें जरा अब हम गौर देखेंगे, उसके हिसाब से फिर हम तय करते हैं। पहला है जी, हमारे पास यहाँ पर चेंज इन वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ में चेंज आएगा, एक तो ये कंसीडर करना होगा हमें। दूसरा, फेस चेंज होता है, ये कंसीडर करना होगा। ये दो बातें जरा ध्यान में रखनी होंगी। पहले मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम उसके बाद इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या बात बोली मैंने? चेंज इन वेवलेंथ। लाइट की जो वेवलेंथ है उसमें तब्दीली आएगी। क्यों तब्दीली आएगी जी? आपकी ये जो लाइट थी ना, ये वाली जो ओरिजिनल लाइट, अरे भाई, ये जो ओरिजिनल लाइट है इसकी वेवलेंथ है, सपोज कर लें जी लैम्डा। अब जब ये दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है ना, यहाँ इस लाइट की वेवलेंथ में फर्क आ जाएगा। यहाँ इस मीडियम के अंदर ना लाइट की वेवलेंथ में फर्क आएगा। क्यों फर्क आएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है जी, रिफ्रैक्शन के अंदर हमने पढ़ा होता है कि जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। वेलोसिटी क्या होती है उसकी? डिक्रीज होती है। जब लाइट एक भारी मीडियम में जाती है ना, तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। और हम जानते हैं जी कि वेलोसिटी का ताल्लुक वेवलेंथ से होता है। अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू लैम्डा एम। तो वेलोसिटी और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो फिर वेवलेंथ भी कम होगी। तो लाइट की जो वेवलेंथ है, जब ये डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है, थिन फिल्म में एंटर हो रही है, तो लाइट की जो वेवलेंथ है उसमें फर्क आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक तो चीज़ ये हो गई कि लाइट की वेवलेंथ जो है उसमें डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। तो हम कह देते हैं जी कि हमारे पास जो लाइट की वेवलेंथ है मीडियम के अंदर, वो है जी लैम्डा एन। और उसको हम कैसे निकालते हैं जी? ओरिजिनल वेवलेंथ डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको आप कहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एन तो वो है। तो ये तो हो गई कि पहली बात कि हमारे पास लाइट की जो वेवलेंथ है उसमें फ़र्क आएगा। जब लाइट हमारी हवा में थी उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा, जब वो मीडियम के अंदर आ गई तो अब उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, और वेवलेंथ कितनी हो गई? लैम्डा एन। चेंज क्यों हो जाएगी? वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपकी लाइट एक भारी मीडियम में आती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है। अब जाहिर बात है, रफ्तार कम होगी तो हम जानते हैं रफ्तार का ताल्लुक वेवलेंथ से होता है। तब वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो जाहिर बात है फर्क आ जाएगा वेवलेंथ में। तो ये ओरिजिनल वेवलेंथ थी जी, उसका फर्क आ गया जी, और अब उसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा एन। ये कैसे निकालते हो? इसका फॉर्मूला मैंने आपको नीचे लिख के दे दिया, ये रहा। लैम्डा एन इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वेवलेंथ है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
तो ये तो हो गई जी पहली बात कि लाइट की वेवलेंथ में तब्दीली आ रही है। अब दूसरी बात फेस चेंज। फेस चेंज क्या होता है? अगर आप कॉमन ऑब्जर्वेशन देखें, कॉमन नॉर्मली नॉर्मल अगर आप रिफ्रैक्शन का ऑब्जर्वेशन देखते हैं जी, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो जब हम रिफ्लेक्शन का ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जब आप एक नॉर्मल शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं, जब आप शीशे के आगे खड़े होगे, ठीक है, आपका पास ये सपोज करें मिरर है और आप ये शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर अपना अक्स दिख रहा होता है शीशे के अंदर। ये कैसे दिखता है जी? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से आपको अपना अक्स दिखता है। लेकिन आपने अगर इस अक्स पर अपने गौर किया हो तो ये उल्टा होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। यानी आपका जो सीधा हाथ है ना, यहाँ पर अगर आपके पास एक कागज रखा हुआ है हाथ में, तो आपके इमेज के यहाँ पर कागज मिलता है। तो इमेज रिफ्लेक्शन के दौरान उल्टा हो जाता है, वेव उल्टी हो जाती है, फेस चेंज कहते हैं इसको। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। आप अपने सीधे हाथ पे कागज रखें और तस्वीर अपने शीशे के आगे खड़े हो जाए। अब कागज आपके सीधे हाथ पे, लेकिन जब आप इमेज में देखोगे ना, इमेज के लेफ्ट हैंड पे होगा, उल्टे हाथ पे कागज होगा। क्यों? रिफ्लेक्शन ने आपकी वेव को उल्टा कर दिया। जो क्रेस्ट होता है उसको ट्रफ बना देता है, ट्रफ होता है उसको क्रेस्ट बना देता है। तो ये आपकी ओरिजिनल वेव थी, फेस चेंज हो जाता है, क्रेस्ट जो है वो ट्रफ बन जाती है। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सही से आ रही। मेरी आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आ रही, एक मिनट रुक जाइएगा ज़रा। अच्छा जी, तो इंटरफेरेंस तो हमने देख लिया कि हमारे पास ये जो एक लाइट आ रही है, जब ये थिन फिल्म से टकराती है तो रिफ्लेक्शन की वजह से ये मेरी एक लाइट दो लाइटों में तकसीम हो गई। एक हो गई बी सी, एक हो गई ये डी ई। ठीक है, ये दो लाइटों में तकसीम हो गई। अब ये दो लाइट आपस में मिल जाएंगी, इंटरफेरेंस हो जाता है। तो इंटरफेरेंस तो हो गया जी। अब हम जानते हैं जी कि अगर इंटरफेरेंस दो किस्म का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। अब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर। तो अब हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पाथ डिफरेंस में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो पहली लाइट है ना बी सी, इसने ज़रा कम फासला तय किया हुआ है, जबकि ये जो दूसरी लाइट है डी ई, इसने ज़्यादा फासला तय किया हुआ है। ठीक है, कितना ज़्यादा फासला तय किया हुआ है? ये जो मैंने ब्लैक से वी शेप बनाया हुआ है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो आपकी दूसरी लाइट ने तय किया हुआ है। इसकी मिसाल मैंने आपको ऐसे दी थी कि दो शख्स आपके पास ऐसे ये शख्स भागा और ऐसे घूम के वापस आ गया, जबकि ये शख्स भागा लेकिन ये चुरंगी से घूम के फिर वापस आता है। तो अब इस दूसरे वाले शख्स ने ज़्यादा डिस्टेंस तय किया, कितना? ये वाला। यही मामला यहाँ पर हो रहा है। ये जो लाइट आ रही थी बी सी तो यहीं से चली गई, जबकि डी ई जो है इसने पहले ये डिस्टेंस तय किया, फिर ये डिस्टेंस तय किया और फिर ये वाला। तो इसने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय किया? ये वाला जो आपकी फिल्म के अंदर पाया जा रहा है। तो ये है पाथ डिफरेंस, जो फिल्म के अंदर ये जो मैंने ब्लैक से बनाया हुआ ना, ये पाथ डिफरेंस है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो फिल्म है इसकी थिकनेस कितनी है? टी। यानी इसका ये जो डिस्टेंस होता है ना, चौड़ाई, ये कितनी है? टी। तो ये भी टी हो गया, ये भी टी हो गया, टोटल कितना हो गया? ये टी प्लस टी, टू टी। तो ये मैंने पाथ डिफरेंस बना दिया जी। पाथ डिफरेंस कितना है? टू टी। यानी दोनों रेस के दरमियान, दोनों रेस ने एक जैसा फासला तय नहीं किया हुआ। बी सी ने कम फासला तय किया हुआ है, डी ई ने ज्यादा फासला तय किया हुआ। और कितना ज्यादा? डी ई ने इतना ज्यादा फासला तय किया हुआ है, टू टी, ट्वाइस ऑफ द थिकनेस। भाई बात समझ में आ गई है वाली? आगे बढ़ जाऊं? बताएं, जल्दी से रिप्लाई करें। जी। ठीक है, तो ये तो हमने पाथ डिफरेंस निकाल दिया जी। क्लियरली हमें डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये जो मेरे पास पहली लाइट है बी सी, इसने कम फासला तय किया हुआ है। ये जो दूसरी लाइट है डी से लेके ई तक, इसने ज्यादा तय किया हुआ है। पाथ डिफरेंस हो गया। कितना ज्यादा तय किया हुआ है मैंने निकाल दिया। पाथ डिफरेंस कितना निकाला है? टू टी। तो इस दूसरी वाली लाइट ने टू टी का फासला तय किया हुआ है ज्यादा। ये वाला टी, ये वाला टी, टू टी। ठीक है जी। अब तो ये तो हो गया जी पार्ट डिफरेंस। अब हम आते हैं, दो बातें हैं जो इस मामले के अंदर कुछ हैं जो हमें ज़रा गौर तलब रखनी होगी। दो बातें, ठीक है, जिससे आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फ़र्क पड़ेगा। ये दो बातें मैंने लिखी हैं। पहली, चेंज इन वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ है उसमें तब्दीली आएगी। और दूसरा, फेस चेंज होगा। अब ये दो बातें क्या हैं जी, ये एक्सप्लेन कर रहा था मैं। पहली बात क्या है? चेंज इन वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ में तब्दीली आएगी। देखिए हमारे पास ये जो लाइट आ रही है, ये जो ओरिजिनल लाइट आ रही है, इसका वेवलेंथ कितना है? लैम्डा। अब हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है जी, छोटी मैट्रिक क्लास में पढ़ा हुआ है आपने। रिफ्रैक्शन के अंदर जब लाइट आपकी एक हल्के से बाहरी मीडियम में एंटर होती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। वेलोसिटी में फर्क आता है, वेलोसिटी कम हो जाती है ना। हवा के अंदर लाइट की रफ्तार ज़्यादा है, पानी के अंदर कम है।
तो जैसे ये लाइट आपके पानी के अंदर एंटर हुई, इसकी वेलोसिटी कम हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। एक बात तो ये हो गई। तो जब लाइट पानी के अंदर है तो उसकी रफ्तार कम। अच्छा, अब हम जानते हैं हमारे पास एक इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। अब इस इक्वेशन में देखें, वेलोसिटी और वेव लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे। अब जाहिर बात है वेलोसिटी कम हो रही है तो फिर इस इक्वेशन के मुताबिक वेव लेंथ भी तब्दील हो जाएगी। तो लाइट की वेव लेंथ भी मीडियम के अंदर चेंज हो जाती है। तो अगर आपकी लाइट हवा के अंदर है, उसकी वेव लेंथ कितनी है? लैम्डा। पानी के अंदर आ गई तो उसकी वेलोसिटी कम हुई, और उसकी वेलोसिटी कम होने की वजह से उसका वेव लेंथ भी कम हो गया, चेंज हो गया। तो हमने उसका जो पानी के अंदर उसका वेव लेंथ है, हमने उसको किससे डिनोट किया? लैम्डा एन। और लैम्डा एन को कैसे निकाला जाता है जी? इस फॉर्मूले से, ये लिखा हुआ लैम्डा एन इज इक्वल टू वेव लेंथ डिवाइडेड बाय एन। और एन क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हर मीडियम का कांस्टेंट होता है। जैसे पानी है ना, यहाँ पे पानी ले रहे हैं तो पानी में एन कितना होता है? 1.33। एयर के अंदर एन कितना होता है? 1। ये जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो पहली बात क्या आ गई जी? पहली बात ये आ रही है कि ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है ना थिन फिल्म के अंदर, इसके अंदर लाइट की वेव लेंथ में तब्दीली आ रही है। इस बात को हमने इक्वेशन में ऐड करना होगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ऐड करना पड़ेगा हमें अपनी इक्वेशन के अंदर कि लाइट की जो वेव लेंथ है उसमें तब्दीली हो रही है। क्यों? क्योंकि जब लाइट हवा से पानी में एंटर हो रही है तो पानी एक भारी मीडियम है, लाइट की रफ्तार कम हो जाएगी। और जब लाइट की रफ्तार कम होगी तो ऑब्वियस बात है वेव लेंथ में भी फर्क आ जाएगा। तो चेंज इन वेव लेंथ हो जाएगा। कितना है जी? ये हमारे पास वेव लेंथ आ गया, नया वेव लेंथ लैम्डा एन इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय एन। तो इस इक्वेशन को हमने अपनी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में ऐड करना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई जी। अब आते हैं फेस चेंज की तरफ। फेस चेंज क्या होता है? मैं आपको यही बता रहा था कि अगर आप रिफ्लेक्शन की बात करें ना, रिफ्लेक्शन, तो अगर आप अपने शीशे के सामने खड़े हो जाते हो, आप शीशे के सामने खड़े होते हो, ये मैं डायग्राम बना रहा था, ये शीशा है जी, और ये मैं शीशे के सामने खड़ा हो गया। अब शीशे के सामने जब मैं खड़ा होऊंगा तो शीशे में मेरा एक इमेज बन जाता है, और ये जो इमेज बनता है ये बनता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता है कि शीशे के आप शीशे में जब अपने आप को देखते हो तो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। लेकिन जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो वेव पलट जाती है। इसको हम कहते हैं फेस चेंज, वेव का पलट जाना। मिसाल देता हूँ, ऑब्जर्वेशन देता हूँ। अगर हमारे पास, मेरे हाथ में यहाँ, ये कौन सा हाथ है? उल्टा हाथ। अगर मेरे उल्टे हाथ में मैंने कोई चीज पकड़ी हुई है तो इमेज अगर मैं देखूंगा ना शीशे में तो वो चीज मेरे सीधे हाथ पे पाई जाएगी। मैंने लेफ्ट हैंड पे रखा हुआ है लेकिन इमेज के राइट हैंड पे है, देखो आप। ठीक है, सॉरी मैं गलत जगह बना गया। यहाँ पर आएगी ना, ये यहाँ पर है और ये इमेज का राइट हैंड। ठीक है, आप करके देख लो। आप अपने सीधे हाथ पे एक चीज लो और शीशे के आगे खड़े हो जाओ। अब चीज आपके सीधे हाथ पे, लेकिन जब आप अपने इमेज को ऑब्जर्व करना ना, इमेज को देखना, तो इमेज के उल्टे हाथ पे होती है वो चीज। तो रिफ्लेक्शन के अंदर आपकी वेव पलट जाती है। ठीक है, पलट जाएगी। और वो मैं यहाँ दिखा रहा था कि जैसे आपकी ये ओरिजिनल वेव है ना, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है जी, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। तो जब रिफ्लेक्शन होता है वेव पलट जाती है, क्रेस्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ट्रफ में। और ट्रफ किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रेस्ट में। तो वेव पलट जाती है, जैसे आप तवे पे रोटी पलटते हो ना, ऐसे पलट जाती है पूरी। इसको हम कहते हैं फेस चेंज। दैट इज कॉल्ड फेस चेंज। ये सिर्फ रिफ्लेक्शन में होता है, रिफ्रैक्शन में नहीं होता। ये सिर्फ रिफ्लेक्शन में होता है फेस चेंज, वेव का पलट जाना। क्रेस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रफ क्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो इमेज आपको जब दिख रहा होता है तो वो लिटरली इन्वर्टेड होता है। आपके सीधे हाथ पे तिल होगा, लेकिन जब आप इमेज को देखोगे तो उसको उल्टे हाथ पे तिल होता है, पलटा हुआ होता है, वेव पलट जाता है। इसको हम कहते हैं फेस चेंज। ये खाली रिफ्लेक्शन में होता है, याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन में नहीं होता। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें फेस चेंज भी देखना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये जो आपकी वेव है ना, बीसी वाली, कहाँ है पॉइंटर? ये वाली जो वेव है इसके अंदर फेस चेंज हो जाता है, इसका फेस चेंज हो जाएगा। यानी इस, जब ये आपकी यहाँ ओरिजिनल क्रैश ट्रफ है ना, यहाँ पर जब ये पलट के जा रही है तो उल्टी हो गई, क्रैश ट्रफ बन गया, ट्रफ क्रैश बन गया। इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे इस वेव का फेस चेंज हो गया ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एक वेव है ना आपकी बीसी, इसका फेस चेंज हो जाता है, क्रैश ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रफ क्रैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात को भी हमें नोट करना पड़ेगा जब हम इंटरफेरेंस की इक्वेशन बनाएंगे। क्लास ड्रॉप होगी तो रिज्वाइन कर लिएगा।